आप सबको यहां आने के लिए धन्यवाद देता हूं। जन स्वराज बिहार में बदलाव लाने के लिए आई है। जन स्वराज पार्टी बिहार में जो जनता पिछले 40-50 सालों से परेशान है, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए आई है। लेकिन इस बदलाव के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए जो क्वालिटी हमारे लीडर्स में होनी चाहिए और जो नहीं थी, उन क्वालिटीज को, उन विशेषताओं को जन स्वराज के लीडर्स में होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे लीडर बाकी राजनीतिक दलों के लीडर्स से अलग नहीं दिखेंगे, तब तक बिहार की जनता हम पर क्यों भरोसा करेगी? आप जरा सोच कर देखें, हम यहां लोगों को भरोसा दिलाने आए हैं कि जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो बिहार में बदलाव आएगा। वो बदलाव जब तक हम लीडर्स में नहीं दिखाई देगा, तब तक जनता हम पर क्यों भरोसा करेगी? आप जब जन स्वराज से जुड़े हैं, जब जन स्वराज के लीडर बने हैं, तो आप ये प्रण करते हैं कि हम बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं से अलग दिखेंगे, अलग कार्य करेंगे, अलग तरह से जनता के सामने पेश आएंगे। ये बात सच है या नहीं, बताइए। अगर हम में और आप में उन्हीं नेताओं की तरह की विशेषताएं हैं या नहीं हैं, जो बाकी राजनीतिक दलों में आती हैं या दिखती हैं, तो जनता हम पर कैसे भरोसा करे? जरूरत इस बात की है कि हम और आप विभिन्न दलों में, विभिन्न जगहों में, विभिन्न स्तर पर जहां जहां लीडरशिप की पोस्ट पर चुने गए हैं या लाए गए हैं, उन सब को हमेशा ये ध्यान रखना है कि किस तरह हम जनता के सामने एक उदाहरण बनकर आए। जिस तरह का डिसिप्लिन एक अच्छे दल में होना चाहिए, क्या हम उसे दिखा रहे हैं? अभी जब मैं मंच पर आया तो जो मैंने देखा वो मुझे भरोसा नहीं दिलाता है कि हम किसी और राजनीतिक दल से अलग हैं। यहां जब आप इस कार्यशाला में आए हैं तो सबसे पहला लेसन आप सबके लिए यही है कि क्या हम जन स्वराज में जो अनुशासन होना चाहिए उसके लिए तैयार हैं? आप सब इस बात का प्रण लें कि जब हम किसी भी मीटिंग के लिए आए, कार्यशाला के लिए आए, तो सबसे पहले कॉमन सिविल डिसिप्लिन को देखें। कॉमन डिसिप्लिन एक बहुत कॉमन चीज है, लेकिन नहीं भी है। मैंने जो देखा, मंच पर जो लोग हैं जिनको होना चाहिए उससे ज्यादा लोग हैं। जिन लोगों को पहले बोलना चाहिए उनके पहले कुछ और लोग बोल रहे हैं। हर लेवल पे, हर जगह पे जन स्वराज में जो डिसिप्लिन होनी चाहिए, जो अनुशासन होना चाहिए, उसके लिए हम अपने दिमाग में तैयार हैं या नहीं? तो आप सब इस बात को ध्यान में रखें। जनता हम पे, आप पे भरोसा तभी करेगी जब उसे हम में कुछ अलग चीज दिखाई देगी। बिहार में बदलाव लाने के लिए सबसे पहला बदलाव हम में और आप में होना जरूरी है। अगर आप अपने आप को बदल नहीं सकते तो आप बिहार को क्या बदलेंगे? बिहार में जो बदलाव आना है वो पिछले 40-50 सालों से धीरे 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 इस हद तक बिगड़ चुका है कि उसको बदलने के लिए सबसे पहला कदम है
यहां हमें और आप में बदलाव लाना। मैं अपनी बात केवल इसी बात पर समाप्त करता हूं और बाकी चीजें आप प्रशांत किशोर जी से सुनिए। जय बिहार। धन्यवाद। आपने अध्यक्ष जी का सारगर्भित भाषण सुना। आप सब लोग आए हुए हैं इस सत्याग्रह आश्रम में, आप सबका स्वागत है। लेकिन जितने लोग आए हुए हैं, जो मंच पे हैं, जो नीचे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मंच का व्यवस्था एक बना हुआ था कि किनको किनको बैठना है। यदि हम लोग कह रहे थे तो कोई दुर्भावना से नहीं कह रहे थे, बल्कि सद्भाव से कह रहे थे कि जो लोग सीनियर हैं नीचे हैं, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आप ही प्रशांत किशोर जी के बगल में बैठेंगे, आप ही मंच पर बैठेंगे, आप ही संचालन करेंगे और आप ही इस सभा को चलाएंगे। खैर, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और हम लोग अभी सीखने के लिए आए हुए हैं। जनसुराज का जो परिकल्पना है और प्रशांत किशोर जी जो 2 साल से गांव-गांव पैदल चल रहे हैं, उसका मर्म हमसे ज्यादा आप समझते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि लोगों का अपेक्षा प्रशांत किशोर से जितना है, उससे कई हजार गुना जनसुराज के पदाधिकारी से है। इस जो उनका अपेक्षा है, यदि पूरा नहीं होगा, कहीं कमी रह जाएगी, तो समय और जनता हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए आप आए हुए हैं, जो नए पदाधिकारी बने हैं, जो पुराने पदाधिकारी बने हैं, जो अभियान समिति के संयोजक हैं, जो युवा के अध्यक्ष हैं, जो महिला के अध्यक्ष हैं, जो प्रखंड के प्रभारी हैं, जिला के प्रभारी हैं, हर लोग आज यहाँ से संकल्प लेकर प्रशांत जी का जब आप सुनेंगे संदेश और कार्यशाला में अंतिम उनका जब सुनेंगे, तो आप संकल्प लेके जाइएगा कि हमको जिला में गुटबंदी नहीं करना है। जो पुराने लोग थे उसे भी हमें सम्मान देना है, जो लोग पदयात्रा में थे उसे भी खोज कर निकालना है, जो लोग कहीं भी यदि हमारे लिए पसीना 2 साल में बहाया है तो उसको हम वैसे जाया नहीं करेंगे, बल्कि उसका हाथ पकड़ के अपने साथ आगे लेकर चलेंगे, तब जनसुराज का असली परिक्रमा होगा। मैं अपनी बात को यही खत्म कर देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे बहुत बोल दिया। मैं प्रशांत जी को देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार कहूंगा, दोनों हाथ आप लोग उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधकर, और मैं नारा लगाऊंगा जय बिहार, आप कहिएगा जय जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत जी बोलते हैं जब जाते के इतने ताकत है तो और ताकत लगाइए। यहाँ ताकत आप लगाइएगा तो 2025 में जो नवंबर में चुनाव होगा, आज किसी से को खतरा नहीं है। प्रशांत किशोर जी एक व्यक्ति, जनसुराज एक पार्टी और ये परिवार से तथाकथित 32 साल तक जो बिहार में शासन किया है उसको खतरा हो गया है। इसलिए एक बार जोरदार ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आदरणीय प्रशांत किशोर जी। नमस्कार सभी जनसुराज के साथियों का स्वागत है। अभी हम थोड़ा सुन रहे थे, लोग कह रहा है कि गुटबाजी नहीं होना चाहिए, राजनीति बहुत हो रहा है। अरे भैया, राजनीतिक दल में राजनीति नहीं होगा तो राजनीति कहाँ होगा? राजनीतिक दल में राजनीति नहीं होगा तो राजनीति कहाँ होगा? राजनीति होनी चाहिए, गुटबाजी भी होना चाहिए, आपस में खींचतान और कंपटीशन भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये लोकतंत्र का श्रृंगार है, ये पार्टियों का श्रृंगार है। अगर एक ही आदमी के पीछे सब आदमी गइयों हूं भैंसियों हूं कह के चलता रहेगा तो वो दल तो मर जाएगा। तो दल में ताकत बनी हुई है, दल में एक दूसरे का विरोध है, ये दिखाता है कि दल अभी बन रहा है, बढ़ रहा है, जिंदा है, मरा नहीं है। यहां पर जितने साथी आए हैं, कई लोगों ने कहा कि ये संगठन की बैठक है, नहीं, ये सिर्फ जिला के 8 सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी और अनुमंडल, जिसको कि अब नया संगठन का जिला कहा जा रहा है, उसके 8 लोगों का बैठक है। ये
इसमें प्रखंड से कोई लोग नहीं बुलाए गए हैं। इसमें 1100 लोग वो हैं जिनको राज्य कार्य समिति में जगह दी गई है और जिनको प्रखंड में प्रभारी बनाया गया है। तो पहले समझ लीजिए कि इस सभा में कौन कौन लोग आए हैं, क्योंकि ज्यादातर आदमी कहता है भैया बिहार में सब तो ठीक है, बात अच्छा हो रहा है, जन स्वराज का संगठन नहीं है। तो संगठन में एक दूसरे का परिचय का ये पहला प्रयास है। इसमें जिला से 8 पदाधिकारियों को बुलाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव जिला बिहार में 38 को है, 38 जिलों से 8-8 लोगों को, साथियों को बुलाया गया है। 8 लोग कौन है? जो जिला का अध्यक्ष है, दूसरा जो जिला का महासचिव है, तीसरा जो अभियान समिति का जिला का संयोजक है, चौथा वहां के युवा अध्यक्ष, पांचवा वहां की महिला अध्यक्ष, छठवां वहां के मुख्य प्रवक्ता और वहां पर एक व्यक्ति जो कार्यालय के प्रभारी हैं। उन लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। सिर्फ 500 की कमिटी से 7 लोगों को जिला से बुलाया गया है। तो 38 गुने 7, इसके बाद बिहार में 103 अनुमंडल है। तो पहला निर्णय जो आपसे मैं साझा करना चाह रहा हूं कि जन सुराज में कोर कमेटी के सहमति से ये तय किया गया है कि हर अनुमंडल को अब एक संगठन जिला के तौर पर बनाया जाएगा और वैसे बनाकर संगठन की घोषणा भी हुई है। तो हर अनुमंडल में एक व्यक्ति उस संगठन जिला का अध्यक्ष, उसका महासचिव, जो जिले में है वही चीज संगठन जिला में भी है। तो आज सिर्फ 38 प्लस 103, 141 संगठन की इकाइयों के लोगों को बुलाया गया है। साथ में 550 प्रखंडों में राज्य कार्य समिति से ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि भैया राज्य में रखिए, लेकिन हमको जिम्मेवारी अपने ब्लॉक में, प्रखंड में दीजिए। सीनियर लोग जिनका अनुभव है, ऐसे हर प्रखंड में 2 जो प्रभारी बनाए गए हैं उनको आमंत्रित किया गया है। कुल मिला जुलाकर 2500 लोगों की ये बैठक है। और आपको बुलाया क्यों है? परिचय तो आपसे पहले से भी है। जन सुराज की बैठकों में आप आते भी रहे हैं, घोषणा अनशन मेरे और अन्य कार्यक्रमों में भी आप आए हैं, अपने तरीके से लोग सक्रिय भी हैं। आपको बुलाने का आज की इस बैठक का एक और एकमात्र उद्देश्य है कि अब संगठन को, जन सुराज को, इसकी व्यवस्था, इसके संसाधन को पूरी तरीके से आपके हवाले आज किया जा रहा है। ताली जोर से नहीं बजा लगा, लोगों को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। तो अभी तक जो आप लोगों ने फीडबैक दिया, जो लोगों ने बताया, भैया इसको तो प्रशांत किशोर के साथ काम करने वाला जेएसपीटी का लड़का सब चलाता है। कई लोगों की शिकायत है, अरे भैया इसको तो प्रोफेशनल लोग चला रहे हैं, हम लोग के पास कुछ अधिकार ही नहीं है, ये लड़का सब चला रहा है। तो पहली घोषणा ये है कि अभी से वो सारा अधिकार उन लड़कों ने पहले दौर में अपना काम पूरा कर दिया। आप जैसे लोगों को इकट्ठा करके एक समूह में, एक व्यवस्था में लाकर शामिल कर दिया। तो इस बात के लिए उन लड़कों का धन्यवाद होना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि लड़का सब काम नहीं करने दे रहा है, अगर वो लड़के नहीं होते तो आप में से बहुत सारे लोग आज इस जगह पर नहीं बैठे होते। प्रशांत किशोर व्यक्तिगत तौर पर कितना आदमी से मिलते, आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर पर, कार्यालय में, गांव पर वो लड़के 4 बार, 5 बार, 6 बार नहीं गए। आपको जन सुराज की व्यवस्था से जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आपको एक जिम्मेवारी दे दी गई, अब चलाने की बारी आपकी है। तो जो जिले के स्तर पर 8 पदाधिकारी बनाए गए हैं, अब उनके पास जिला में एक कार्यालय है, जहां नहीं है वो कार्यालय आपको खोलना है। अब वो जेएसपीटी के लड़के के भरोसे मत रहिए। जिला के अध्यक्ष को, महासचिव को, अभियान समिति के संयोजक को, जिला कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं उनको तुरंत अगर आपको ऑफिस खोलना है खोलिए, सीधे फोन करके किराया यहां से लीजिए, लेकिन खोलने की जिम्मेवारी आपकी है, जेएसपीटी के लड़के की नहीं है।
और इसी तरह संगठन में जहां पर भी अनुमंडल में कार्यालय नहीं खुला है, 10 दिन के अंदर कार्यालय खोलने को आपको पूरी तरीके से अपने अनुमंडल अध्यक्ष के सर पर आप बैठिए। अगर वो नहीं खोलते हैं तो गलती उनकी है, कोई जेएसपीटी का लड़का के हाथ में वो नहीं है। इसके साथ ही जो जिला के स्तर पर हर जिला में एक गाड़ी और एक प्रोफेशनल लड़का सपोर्ट के लिए अभी से तुरंत मुहैया कराया जा रहा है। जब आप अभी सभा से जाएंगे तो आपके पास एक गाड़ी और एक कागज मिलेगा कि कौन लड़का आपका असिस्टेंट के तौर पर, एक तरीके से समझिए जैसे प्रशांत किशोर ने काम किया तो मोदी जी के राजनीतिक सहायक के तौर पर काम किए, ममता जी के सहायक के तौर पर काम किए, नीतीश जी के राजनीतिक सहायक के तौर पर काम किए। राजनीतिक निर्णय तो वही लोग ले रहे थे। उसी तरीके से जिले में एडमिनिस्ट्रेटिव जिला की बात कर रहे हैं, 38 सीनियर साथी जो उसको आप प्रोफेशनल कहते हैं, वो लड़का, उसका नाम और आपको जो गाड़ी अलॉट की जा रही है उसकी सूचना अभी आपको मिलेगी। इसके साथ उस कागज में आपको यह भी बताया जाएगा कि अगर किसी वजह से वो लड़का या वो सुविधा आपको नहीं मिल रही है तो उसके आगे आपको किसको फोन करना है, उसके आगे किसको फोन करना है। अगर आपका कार्यालय किसी वजह से नहीं खुल पा रहा है, आपने तय कर लिया है, किराया नहीं पहुंच पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हो पा रहा है, तो किसको फोन करना है ये अभी आपको कागज मिल जाएगा। इसके साथ जो बड़ी घोषणा कर रहे हैं, संगठन स्तर पर हर संगठन जिला के पदाधिकारियों को 2 गाड़ी अभी से लेकर चुनाव तक अलॉट किया जा रहा है। जितने संगठन अनुमंडल में 8 लोग हैं, टोटल अनुमंडल के स्तर पर 23 पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। संगठन जिला में 23 लोग टोटल नियुक्त किए गए हैं और मुख्य भूमिका में उसमें 7 लोग हैं। तो आपको हर संगठन जिला में 2 गाड़ी और 2 प्रोफेशनल सपोर्ट का लड़का आपके साथ अभी से लगा दिया जाएगा। कल से अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया प्रखंड का कमेटी तो बनाया था, जेएसपीटी वाला कोई आता ही नहीं है। अब आपको दे रहे हैं गाड़ी और आपको वो लड़का भी दे रहे हैं जिसके पास वो सूची है कि कौन 250 आदमी उस प्रखंड से जुड़ा है। आप अगर अनुमंडल के अध्यक्ष हैं तो आपके नीचे मोटे तौर पर औसतन 5 प्रखंड है, 2 गाड़ी आपके पास है। 23 साथियों में अगर आप 4-4 साथी भी डेली बैठ जाइए तो 5 दिन में एक प्रखंड में 2-2 दिन लगाइएगा तो 10 दिन में आप हर प्रखंड में जाकर वहां पर आप बैठक कर सकते हैं। बैठक करके ताली बजाने से पहले समझ लीजिए 15 दिन के अंदर आपको यह बताना है कि जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं वो सही हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो जिसको बदलना चाहते हैं वो बदलकर किसका नाम बताना चाहते हैं वो बताइए। बदलते समय एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि जन सुराज की जो मूल भावना है कि 5 वर्गों के लोग को जिसकी जो संख्या है उसकी भागीदारी कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अति पिछड़ा किसी को हटाए, वहां पर सामान्य वर्ग का आदमी सक्रिय दिख रहा है तो उसको जोड़ दिए। ये नहीं हो सकता है कि मुसलमान को काटे और वहां पर ओबीसी को जोड़ दिए, या कोई यादव समाज का आदमी सक्रिय नहीं है तो उसको हटाकर उसके जगह पंडित जी को जोड़ दिए। जो जिस वर्ग से जहां पर जो व्यक्ति सक्रिय नहीं है, आपको आजादी है, आप जिसका नाम रेकमेंड करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन सामाजिक जो बनावट है, जो जन सुराज का वादा है लोगों को कि हर समाज के अच्छे व्यक्ति को जोड़ा जाएगा। अगर कोई यादव समाज का आदमी आपके प्रखंड का अध्यक्ष है, सक्रिय नहीं है, तब आपकी जिम्मेवारी है कि यादव समाज से कोई सक्रिय आदमी को ढूंढिए और वहां पर फिर उसको अध्यक्ष के लिए नाम रेकमेंड कीजिए। 5 वर्ग है, 5 वर्ग है, जाति की बात नहीं है। सामान्य वर्ग, ओबीसी, ईबीसी, दलित और मुसलमान
संख्या अगर आप एक गड़बड़ करेंगे तो उससे पूरी संरचना ऊपर से नीचे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है कि भाई यादव को नहीं मिला, कुशवाहा मिला, लेकिन ओबीसी का अगर हक है उतना वो नहीं मार सकते हैं। नहीं तो होगा ये कि धीरे धीरे एक ही वर्ग या दो वर्ग के लोग ज्यादा हो जाएंगे। उसको वो आपको आजादी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। आपके पास आजादी है प्रखंड के स्तर पर अपनी जो समिति बनी हुई है उसको जांचने का, परखने का, नया नियुक्त करने का। शर्त बस दो ही है कि जिसको आप हटा रहे हैं वो कोई सर्टिफाई करना चाहिए कि वो इसलिए नहीं हटा रहे कि आपका उससे झगड़ा है, वो सक्रिय नहीं है, आप लिख कर बताइए। और जिस व्यक्ति को जिस वर्ग से वो आता है उसी वर्ग से किसी को उसके जगह डालिए। दूसरा, चोर बदमाश नहीं होना चाहिए, डकैत नहीं होना चाहिए, बालू शराब माफिया नहीं होना चाहिए। इतना तो हम मान कर चलते हैं कि आप जन सुराज के हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो पहले चरण में अगर अनुमंडल के स्तर पर आपके पास 2 गाड़ी है और 2 लड़के हैं आपके लिए सहायक के तौर पर, फिर से मैं कह रहा हूं आपका सहायक है, वो लड़का आपका सहायक है। आपको उसको बताना है कि कल भैया हम नरकटियागंज संगठन के अध्यक्ष हैं, हमारी बात हुई है, कल हम युवा और महिला अध्यक्ष के साथ कल हम लोग चलेंगे लौरिया में, कल 9 बजे गाड़ी लेकर आ जाना। तो वो लड़का गाड़ी लेकर आएगा, आप 3 लोग उस पर बैठिए और लौरिया में प्रखंड अध्यक्ष के साथ बैठकर चर्चा कर लीजिए। प्रखंड अध्यक्ष नहीं है तो वहां प्रखंड के जो 2 प्रभारी हैं उनसे बात कर लीजिए। और अगर दोनों प्रखंड प्रभारी, प्रखंड के अध्यक्ष, वहां का महासचिव, युवा और महिला, ये 7 लोग बैठ जाएंगे एक साथ, तो वहां पर जो 250 लोगों की सूची बनी है आप तुरंत तय कर लीजिएगा कि कौन सक्रिय है और किसको हटाना है। ये तो हो जाएगा भाई कि नहीं हो जाएगा? नहीं, सब लोग हाथ नहीं उठाया है। किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया? हो जाएगा ना भाई? कितना दिन दिया जाए? 2 हफ्ता, 2 हफ्ता कि 3 हफ्ता? ना अभी आप कह रहे हो जाएगा, फिर बैठक बुलाया जाएगा। उस साथ के जितना अनुमंडल के लोग हैं संगठन जिला के, अगली बार आपको अपने प्रखंड के उन 35 लोगों के साथ आना। अगर आपके यहाँ 5 प्रखंड है तो आपको उन 35 साथियों के साथ आना है, क्योंकि मार्च के अंत तक यही काम हम लोग पंचायत तक कर देंगे। लक्ष्य यह है कि हर पंचायत में कम से कम 5 सक्रिय पदाधिकारी 31 मार्च तक, कागज पर नहीं, जैसे आपको नियुक्त करके आपको एक साथ जोड़ा गया है, आप प्रखंड वाले को कीजिए और प्रखंड वाले के साथ अगली बैठक फरवरी के अंत में ही होगी। आज हम लोग 6 तारीख को मिल रहे हैं, 5 तारीख को 6 से आप काम शुरू कीजिएगा, गलती हो गई, 6 से आप काम शुरू कीजिएगा, 20 दिन का समय ले लीजिए। 20 दिन काफी है भाई? नहीं, सब लोग बताइए। 20 तारीख अभी तय होगा। ये भाषण का कार्यक्रम नहीं है, कार्यशाला मतलब कार्यशाला है, पार्टी की इंटरनल बैठक है। आपको बताना है 20 दिन में सारे प्रखंडों के पदाधिकारियों का, पूरा 250 का सूची नहीं, पदाधिकारियों को ठोक लीजिए, बजा लीजिए, मिल लीजिए, जाकर समझ लीजिए। अगर ठीक नहीं लगता है तो उसको बदलने का रिकमेंडेशन दे दीजिए। ये तो 20 दिन में हो जाएगा ना भाई? तो काहे के लिए 5 दिन और बढ़ा दिया जाए? फिर चुनाव नहीं बढ़ेगा नवंबर के आगे। इसमें बहुत लोग चुनाव लड़ने वाले हैं भैया, ये बढ़ेगा नहीं। फिर हम लोग 5 दिन बढ़ा लेंगे, फिर चुनाव का डेट न बढ़ने वाला है। 20 दिन बहुत है ना भाई? अरे भाई, आप राजनीति करने वाले लोग हैं, 10 दिन रात दिन लगिए, लगना पड़ेगा ना। तो कब हम लोग अगला कब रखा जाए मीटिंग? जब आप अपने अगली बार जब यहाँ बैठक होगी तो संगठन एडमिनिस्ट्रेटिव जिला, उसके साथ संगठन जिला के पदाधिकारी और प्रखंड के पदाधिकारी एक साथ बैठेंगे। नया कैंप और बन रहा है बड़ा, उसमें वो व्यवस्था रहेगी कि हर, जैसे अगर पश्चिम चंपारण के पदाधिकारी, उसके नीचे 3 संगठन जिला के पदाधिकारी, और उसके नीचे अगर 18 प्रखंड है तो 18 प्रखंड के पदाधिकारी एक साथ बैठेंगे। तो ये 25 को बैठक रखा जाए कि 26 को रखा जाए?
कौन सा दिन है? 28। भाई देखिए, रमजान शुरू हो रहा है 2 तारीख को, इसलिए उससे पहले रखना है। 26 को महाशिवरात्रि है, तो 28 को रखा जाए। 28 पर सबकी सहमति है? 27 क्या है? नहीं 28 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं 28 को रमजान। हाँ तो क्या दिक्कत है? जो नमाज पढ़ने आएगा, यहाँ नमाज पढ़ने की पूरी व्यवस्था है। आश्रम में नमाज पढ़ने की पूरी व्यवस्था है भैया। क्या होगा? अच्छा 27 को रखा जाए फिर। भैया देखिए, अरे बैठिए, ठीक है। अच्छा 27 या 28 में एक दिन रखा जाए। जिसको चुनाव लड़ना है उसके लिए दूसरा कोई पर्व नहीं है। यहां बनाते रहिएगा पर्व, तो चुनाव निकल जाएगा, फिर पर्वे मनाते रहिएगा। कहियो सोमवार है, कहियो मंगल है। हिंदू धर्म में तो हम लोग को 7 दिन त्योहार है। सोमवार शिव जी का है, मंगल हनुमान जी का है। कोई बुध कर रहा है, कोई गुरु को बृहस्पति को मना रहा है। तो हम लोग 28 को इसको रखेंगे। 1 महीना रमजान की वजह से कार्यक्रम नहीं रखा जा रहा है, तो एक दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यहीं पर आश्रम में नमाज सब लोग पढ़ेगा, साथ में कोई दिक्कत नहीं। तो 28 तारीख को जिला की, संगठन जिला की और प्रखंड के पदाधिकारियों का एक मुश्त बैठक हम लोग करेंगे। और उस दिन तक आप ये करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उस दिन आपको बिहार के 8,500 पंचायत का 100 लोगों का नाम नंबर दे देंगे, ताकि जब आप यहां से जाइए तो पंचायत वाला काम शुरू कीजिए। और 31 मार्च से पहले सारे पंचायत की कमेटी का विधिवत ऐलान कर दिया जाए। ठीक है भैया? तो आपको सुविधा के तौर पर संगठन जिला को ज्यादा ताकत दी जा रही है। हमने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव जिला में 1 गाड़ी और 1 व्यक्ति, लेकिन जो संगठन जिला है जिसके पास सिर्फ 4-5 प्रखंड ही है, उसको 2 गाड़ी और 2 सहायक फुल टाइम दिया जा रहा है। इसलिए कि प्रखंड की कमेटी आपको बनाना है, और जो आप रिकमेंडेशन करेंगे अब वो पटना नहीं आएगा, जिला के स्तर पर लोग बैठकर उसको फाइनल करेंगे। तो आप अगर नरकटियागंज के जिला के संगठन जिला के अध्यक्ष हैं तो अपना प्रखंड 5 घूम लीजिए, उसको फाइनल करके बेतिया में एक दिन बैठिए। और बेतिया में जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं, वहां के मुख्य संयोजक 3 और प्रभारी 4 आदमी साइन करेगा। आप नियुक्ति वहीं से कर दीजिए, आपको पटना भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अधिकार आपको मिल गया, ये संसाधन भी आपको मिल गया। तो ये एक चीज आपको दे रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी चिंता लोगों की है चुनाव का, टिकट का। उसमें आपकी भूमिका क्या है उसको समझिए ध्यान से। जो अभी आवेदन लिया जा रहा है, देखिए कितना शांत से आदमी सुन रहा है। संगठन का बात कीजिए, आदमी बतिया रहा है। टिकट का बात किए कि पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ। ठीक है, होना ही चाहिए। 243 को दूल्हा चुनाना है, दूल्हा या दुल्हन। तो उसमें आप अपनी जिम्मेवारी समझिए। जो बात हमने गांव-गांव घूम के कहा है कि जिसको जनता चुनेगी, जिसको जनसुराज के लोग चुनेंगे, टिकट उसी को मिलेगा। तो अब वो जिम्मेवारी आपको दी जा रही है। अभी आवेदन लिया जा रहा है। कुल 12,000 से 12,500 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। 12,000 से 12,500 आदमी लोग आवेदन दे चुके। 21,000 रुपया भी लोग जमा कर रहे हैं। अब बताइए
कि जन सुराज में लोग कहता है कि इसमें 1 रुपया कोई खर्चा नहीं करता है, सब सोचता है कि प्रशांत किशोर के पास बहुत रुपया, 1 रुपया खर्चा नहीं करता है। आवेदन के नाम पर लोग 21,000 रुपया दे रहे हैं। तो पहली बात आप समझिए 21,000 रुपया क्यों लिया जा रहा है। 21,000 रुपया इसलिए लिया जा रहा है कि जो गैर सीरियस कैंडिडेट है वो थोड़ा हट जाए। दूसरी बात, इस पैसे का कोई इस्तेमाल ये टेंट तंबू प्रशांत किशोर के लिए नहीं होगा। जिस विधानसभा में जितने आवेदक हैं जो 21,000 रुपया देकर आवेदन दे रहे हैं, जो उम्मीदवार चुनकर आएगा ये सारा पैसा उसी को दे दिया जाएगा। 1 रुपया भी ये पैसा जन सुराज या जन सुराज के किसी नेता के हाथ लगने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कही गई कि भाई जो बहुत गरीब है वो कैसे देगा 21,000 रुपया, ये सवाल आपको समाज में पूछा जा रहा होगा। तो ये बात का 2 जवाब है। पहली बात कि जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ये 21,000 क्यों रखा गया है, ये तय किया गया कि भाई कम से कम आपके विधानसभा क्षेत्र में 50 व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपके नाम पर 500 रुपया देने को तैयार हो। आप भाई वोट आपको लेना है 50,000, 50 आदमी तो ऐसा होना चाहिए जहां आप जाकर हाथ फैलाइए, 500 रुपया लीजिए कि भाई हमको आवेदन देना है, तुम हमको 500 रुपया दो। और अगर 50 लोग भी 500 रुपया देंगे तो 25,000 रुपया हो जाएगा। 4,000 रुपया आने जाने का भाड़ा हो गया, 21,000 रुपया जमा कर दीजिएगा। अब ये कहिए भैया हम काहे मांगे, मांगिए इसलिए कि हम भी किसी से मांग के ला रहे हैं। हमारे बाप दादा भी टाटा बिरला नहीं है, हम भी किसी से मांग रहे हैं। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, आप पॉपुलर हैं, समाज में लोकप्रिय हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, कल जन सुराज की मदद से लड़ेंगे भी, लेकिन फिर भी कुछ संसाधन तो आपको जुटाना पड़ेगा। और वो संसाधन जुटाने के लिए आपको चंदा मांगने का आदत बनना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा उपचुनाव में लोग संसाधन तो ले ही रहे हैं जन सुराज का, अपने घर का चाय का खर्चा भी जन सुराजे को बिल भेज रहा है, अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा है, वो भी कह रहा है कि भी जन सुराजे से लीजिए, प्रशांत जी कहे हैं कि सबका रुपया हम ही देंगे। तो ये नियत नहीं होनी चाहिए। गरीब आदमी को जरूर मदद किया जाएगा, पैसे के बगैर कोई चुनाव न हारे इसकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन नियत से जो लोग ठगने आ रहे हैं उनकी पहचान भी होनी चाहिए ना भाई। नहीं तो क्या होगा, जो सही में गरीब है, जिसको जरूरत है, उसको नहीं मिलेगा। जो लुटने आया है, सोच रहा है चलो यार बढ़िया बुर्बक फंसे हैं, प्रशांत किशोर इन्हीं से 2-4-10 लाख रुपया कमा लेते हैं। लेकिन इसके साथ एक और प्रावधान किया गया। मान लीजिए कि आप चंदा भी नहीं ले पा रहे, तो ये कहा गया कि एक विधानसभा में औसतन 30 पंचायत है, तो हर पंचायत से 30 को आदमी से लिखवा के दे दीजिए कि आप इतने गरीब हैं कि आप 21,000 रुपया नहीं दे सकते हैं, आपका पैसा माफ हो जाएगा। ठीक है भाई, आप गरीब हैं, साइकिल उठाइए, 30 पंचायत में घूम जाइए और लिखवा लीजिए 30 लोगों से कि भैया ये बहुत गरीब है, इनको पैसा नहीं लगेगा पैसा। अब ये आवेदन जो है, अब इस पर आ जाए कि इसका मूल्यांकन कैसे होगा और आपकी उसमें भूमिका क्या है। कुल 11 मार्च तक आवेदन लिया जा रहा है। अभी 4 या 5 दिन के बाद एक डॉक्यूमेंट का हिंदी क्या हुआ, एक दस्तावेज जारी किया जाएगा जिसमें यह लिखा रहेगा कि जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको कैसे आगे की तैयारी करनी है और किन बिंदुओं पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसे 25 बिंदु, ऐसा नहीं है कि आप आवेदन किए और हम कह दिए कि सर्वे में आपका नाम नहीं आया इसलिए आपका कट गया। 25 बिंदुओं पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। 0 से लेकर 10 तक में नंबर आपको दिया जाएगा। जैसे अगर आप संगठन में किसी जिम्मेवारी के पद पर हैं और आपको 5 नंबर मिला, आपके मुकाबले जो जन सुराज ज्वाइन किया लेकिन संगठन में जगह नहीं पाया, उसको 0 मिलेगा। तो
आप भी देख पाइएगा कि कौन अप्लाई किया है, उसको किस बिंदु पर कितना नंबर मिला। ये नंबर देगा कौन? ये नंबर देंगे आप। विधानसभा के स्तर पर, अब इसको ध्यान से सुन लीजिए, विधानसभा के स्तर पर 21 सदस्यीय 21 लोगों का एक कमिटी बनाया जा रहा है, जिसमें उस विधानसभा में आने वाले, जितना याद रहे याद रखिए, नहीं तो दस्तावेज में भी लिख कर आएगा, उस विधानसभा का प्रखंड अध्यक्ष, उस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले प्रखंड के दोनों प्रभारी, वहां का प्रखंड अध्यक्ष, वहां का महासचिव, युवा का अध्यक्ष, महिला के अध्यक्ष, किसान अध्यक्ष, अभियान समिति का हेड, वहां का वाहिनी का प्रमुख और वहां का क्लब का जो हेड है लड़का संयोजक, ये लोग वहां पर पदेन उस कमेटी के मेंबर रहेंगे, जो कि पहले स्तर का मूल्यांकन करके इन 25 बिंदुओं पर जितने लोगों ने आवेदन दिया है उनको नंबर देंगे। मतलब वो वरीयता बनाएंगे, 1 पर कौन, 2 पर कौन, 3 पर कौन, 4 पर कौन, 21 लोग मिलकर करेंगे। और ये प्रक्रिया शुरू होगी होली के बाद 15 मार्च से, और 15 मई तक इसको पूरा किया जाएगा। तो जितने लोग आप नीचे अभी प्रखंड में बनाएंगे, अभी से अपना गोटी सेट करने लगिएगा कि प्रखंड अध्यक्ष किसको बनाएं। लेकिन प्रखंड के जो 2 प्रभारी हैं वो सेंट्रली बनाए गए हैं। प्रखंड में जो अध्यक्ष है, फिर से बता दे रहे हैं, प्रखंड के प्रभारी, एक विधानसभा में मानिए 2 प्रखंड है तो वहां का 4 हुआ प्रभारी जो राज्य कार्य समिति का मेंबर है। वहां पर से हुए 2 अध्यक्ष, क्योंकि दोनों प्रखंड का एक अध्यक्ष, 2 महासचिव, 2 युवा अध्यक्ष, 2 महिला अध्यक्ष, 2 किसान अध्यक्ष, इतने लोग तो पदेन हो गए, दोनों जगह के प्रवक्ता, दोनों जगह के अभियान के हेड। 1 मिनट भैया, फिर हम ही भूला जाएंगे। सवाल लेंगे, कोई घबराहट नहीं है। 21 सदस्यीय कमिटी, जितने आवेदक हैं उनको 25 पैरामीटर पर ऐसे कहानी नहीं लिखेंगे, उनको नंबर देना है, 4, 1, 2, 5, 6 जो भी नंबर दे, और उसके आधार पर एक वरीयता का क्रम बनेगा। फिर वो क्रम जिला के स्तर पर आएगा। जिला की जो कमेटी है उसमें जिला के संरक्षक, जो 5 सबसे वरीय लोग बनाए गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जिला में संरक्षक है, बहुत अच्छे प्रभाव वाले आदमी हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं है। उसके अलावा जो जिला के मुख्य पदाधिकारी लोग हैं, और उसमें केंद्रीय चुनाव समिति का 3 आदमी बैठेगा जिला के स्तर पर। और ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 15 मार्च से लेकर 15 जून तक इनको कंप्लीट करना है। तो पहले स्तर पर चयन के लिए 21 सदस्यीय विधानसभा की कमेटी, दूसरे चरण में जिला के स्तर पर उसका मूल्यांकन, तीसरे स्तर पर केंद्रीय समिति, यहां पर जो एक अभी बनी है 7 सदस्य, उसमें 4 और सदस्यों को जोड़ा जा रहा है, ऐसा कोर कमेटी का निर्णय है। तो 11 सदस्यीय कमेटी बैठकर जब उसका निर्णय करके पहले 4 या 5 निकालेगी, उसी का सर्वे किया जाएगा। तो ये आकर हमको रोज ज्ञान मत दीजिए कि भैया सर्वे करा लीजिए। सर्वे उसी का होगा जिसको नीचे से आपने रेकमेंड किया है। अगर जन सुराज के साथियों ने, जन सुराज के पदाधिकारियों ने किसी का नाम टॉप 5 में नहीं डाला तो उसका नाम सर्वे में भी नहीं आएगा। टिकट लेने का तो बातें छोड़ दीजिए, ये ठीक है ना? लोग बोले नहीं, जो टिकटधारी है सब चुप है, ये ठीक है ना भाई? अरे आपकी भागीदारी, अब आपको ये ताकत मिल रहा है। अभी तक तो लोग यही कहता है जन सुराज में बना दिया है तो चलाता जीएसपीटी वाला, हम लोग के हाथ में कुछ है, तब आपके हाथ में ये अधिकार मिल जाएगा। तो ये इसलिए भी कह रहे हैं कि 15 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू होगी, इसलिए आपको फरवरी के अंत तक अपने प्रखंड की कमेटी को पूरा ठोक बजाकर ठीक कर लीजिए। वो नहीं होगा तो आपको तकलीफ आने वाली है। तो ये 2 चीजें, पहला संगठन को बनाने का पूरा अधिकार,
उन पैरामीटर्स पर जो जनसुराज जिस पर टिका हुआ है कि समाज के सभी वर्गों को हिस्सेदारी, समाज के अच्छे लोगों को चुनकर लाने का प्रयास और जो व्यवस्था एक मोटे तौर पर बनी हुई है उसमें सक्रियता के आधार पर आप जनसुराज के संसाधन से जाइए, उसको चेक कर लीजिए और उसको फाइनल करके जिला से अप्रूव कराकर जारी कर दीजिए। जो लड़का जेएसपीटी का अभी तक आपको बताता था कि क्या करना है, अब कल से आप उसको बताएंगे कि भैया हमको किस प्रखंड में जाना है, कितने बजे तुम गाड़ी लेकर हमारे घर आ जाओ, उस गाड़ी पर 2 आदमी और कौन बैठेगा, वो आपके सहायक के तौर पर अभी से लेकर आपके साथ चुनाव तक काम करेगा। तो प्रखंड की कमेटी अभी आपने सबने सहमति बताई है कि अगले 15-20 दिन में हम लोग बना लेंगे। मतलब बनी हुई कमेटी है उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे और उसके बाद अगर सक्रिय नहीं रहेगा तो उसका दोष आपके सर पर आएगा। दूसरी बात कि 15 तारीख से जो टिकट की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें करीब करीब जितने भी पदधारक हैं पहले चरण में या दूसरे चरण में आपकी भूमिका होगी ही होगी। अब आपका यह सवाल हो सकता है कि अगर ब्लॉक के प्रभारी हैं या ब्लॉक अध्यक्ष है खुद ही टिकटधारी हैं तो जो आवेदक करता है वो 21 के कमेटी में वो आदमी नहीं रहेगा। स्वेच्छा से जैसे जज अपने आप को हटा लेते हैं वैसे अगर हम टिकट धारक हैं, हमने आवेदन दिया है और हम प्रखंड में प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं, तो हम उस कमेटी में नहीं शामिल होंगे। हम अपने मित्रों पर छोड़ देंगे, साथियों पर, कि वो हमारा क्या आकलन करते हैं। ये 2 बातें महत्वपूर्ण जो आपको हमको बतानी थी। अब जो जिला के बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने हमको अभी चिट्ठी भी भेजा है, भैया हमको गंभीर चर्चा करनी है। तो भैया जिला के जो लोग जा रहे हैं, आपके जितने उपाध्यक्ष और सचिव हैं उन सबको अगले 5 दिन में एक तरीके से मिला जा रहा है और उनको या तो पद पर रखा जाएगा या उनको पद मुक्त कर रहे हैं। 25 टोटल 2300 उपाध्यक्ष और सचिव हैं जो जिला में। ज्यादातर लोग सक्रिय नहीं हैं, हमको मालूम है। हर रोज आके आदमी हमको यही कहता भैया सक्रिय नहीं है। तो उन 2300 लोगों को अंतिम मौका 5 दिन में दिया जा रहा है, या तो वो नई व्यवस्था में आ जाएंगे या फिर उनको उस पद से मुक्त कर दिया जाएगा। और जिला के जो पदाधिकारी बने हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है कि प्रभारी के साथ मिलकर उपाध्यक्ष और सचिव की जो संख्या है, मोटे तौर पर 15 उपाध्यक्ष और 10 सचिव, 25 सबसे सक्रिय कार्यकर्ताओं का नाम आप रिकमेंड कीजिए जिसको आप उपाध्यक्ष या सचिव बनाना चाहते हैं, ताकि कल होके ये मत कहिएगा कि भैया हमारा उपाध्यक्ष काम नहीं कर रहा है। और जो पहले से बने हुए लोग हैं, अगर उसमें से किसी को रखना चाहते हैं रखिए, नहीं रखिएगा तो उनको हम लोग नई व्यवस्था में ला रहे हैं, क्योंकि कुल 10,000 जैसे यहां 2500 आप आए हैं, ऐसे 10,000 लोगों को गाड़ी साधन देकर मार्च तक जमीन पर सक्रिय कर दिया जाएगा। 10,000 लीडर्स को सक्रिय किया जाएगा। आपने 2 अभी कॉन्फ्रेंस सुना होगा, कुल 1,000 महिलाएं 250 टीम बनाकर 18 तारीख से आपको गांव-गांव में घूमती हुई दिखेंगी। जो हमारे एससी समाज के लोग हैं वो 1,000 साथी 250 टीम, मतलब एक गाड़ी में 4 लोग, 250 लोग हर दलित टोले में 17 तारीख से उस अभियान की शुरुआत हो रही है। 18 तारीख से महिला वाले कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। युवाओं का कार्यक्रम 15 तारीख से शुरू हो रहा है। आपका संगठन का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। आपकी गाड़ी, आपका साधन आज दिया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि फरवरी के अंत तक कुल 10,000 लोगों को 2,500 अलग अलग गाड़ियों की व्यवस्था बनाकर उनको नीचे उतारा जाए। एक गाड़ी पर 10 लोग, क्योंकि 15 दिन भी आप सक्रिय होते हैं तो 2 से 2,500 गाड़ियां नीचे जन सुराज की आपको दिखेंगी। अब इस संसाधन का उपयोग कीजिए, नीचे अपनी ताकत दिखाइए। खाली ये कहते रहिएगा कि भैया कोई काम नहीं कर रहा। भैया आप क्या कर रहे हैं ये दिखाइए।
अगर महीने में 15 दिन भी आप लोग काम कीजिएगा तो भी इस संगठन का कोई जोड़ बिहार में किसी दल के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। पेपर पर जितने लोग जन सुराज से जुड़े हुए हैं इतना लोग किसी दल के पास नहीं है। खाली जन सुराज में एक अच्छा प्रशांत किशोर कहेंगे तब न करेंगे, प्रशांत किशोर कहेंगे तब करेंगे। अब उस चीज को भूल जाइए। चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव जेएसपीटी के लड़के को नहीं लड़ना है, चुनाव आपको लड़ना है। व्यवस्था बनेगी तो पद आपको पाना है। बिहार बदलने का संकल्प आप लिए हैं, जेएसपीटी का लड़का नहीं लिया है, वो तो नौकरी कर रहा है। तो आप सक्रिय होइए और 10 महीने में, 10 महीना भी अब नहीं बचा है, फरवरी तो निकल गया, मार्च से लेकर मुश्किल से सितंबर तक आपको मेहनत करनी है। अक्टूबर में तो दूल्हा और बारात निकल जाएगा। तो भैया अगर 6-7 महीना अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, आपको जीवन में कभी ये अवसर नहीं आएगा जब आपको पार्टी की ओर से गाड़ी, साधन, व्यवस्था सब मिल रही है। आपको नीचे अपना नाम चमकाना है, घर घर खाली पहुंचना है, ये आपको करना है। लेकिन हम जानते हैं गाड़ी मिल जाएगा तो कहेगा भैया 500 रुपया खाने का भी व्यवस्था करा दीजिए। वो सब कुछ नहीं होगा। राजनीति आपको करनी है तो आपको साधन दिया जा रहा है। और मैंने कहा 10,000 लोगों को हम लोग चयनित कर रहे हैं। आप गाड़ी लीजिएगा, अगर वो काम नहीं कीजिएगा तो आपको बदलने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। आपको अधिकार दिया जा रहा है, संसाधन दिया जा रहा है। उससे बारात अटेंड कीजिए, रिश्तेदार के यहाँ घूमिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको मालूम, हम कितना भी कहेंगे आप 2-4-5 दिन इधर उधर घूमे कीजिएगा, घूमिए, लेकिन कम से कम 15 दिन 20 दिन जरूर दल के लिए काम कीजिए। उतना नहीं कर रहे हैं तो आपसे बड़ा गलत आदमी कोई नहीं है। हम आपको मन से कह रहे हैं, 30 दिन के लिए गाड़ी है, 10 दिन जाके अपना रिश्तेदारी निभाइए, लोगों को चमका लीजिए कि हम गाड़ी पर घूम रहे हैं। रिश्तेदार और बेटी का अगुवाई करना है वो भी सब कर लीजिए, लेकिन कम से कम 20 दिन जरूर दल के लिए, बिहार के लिए, समाज के लिए कुछ कीजिए। बहुत आदमी को लग रहा होगा कि इतना आदमी बुर्बक है, प्रशांत किशोर पैसा लुटा रहे हैं, यहाँ का लोग इसको लूट लेगा। मेरे भाई, आपके पास नहीं है तो आप इतना होशियार हैं, हमारे पास है तो हम इतना बुर्बक है। अरे थोड़ा बहुत तो बुद्धि होगा तभी तो पाए होंगे। और जिसके पास नहीं है वो अपने आप को इतना होशियार बूझ रहा है कि प्रशांत किशोर को तो लूटिए लेंगे इस बार। देख लीजिए मेरे भाई, आप हमको नहीं लूट पाओगे, आप अपने आप को लूटोगे। बिहार के समाज को सुधारने का मौका लूटेगा, फिर ये मौका नहीं आएगा, फिर ये मौका नहीं आएगा। 6 महीना 8 महीना आपके लिए ये अवसर है, इस संसाधन का उपयोग कीजिए। और जहां पर भी आप हैं, जिस स्तर की राजनीति करते हैं उससे 2-3 स्तर जरूर ऊपर बढ़ जाइए। जनसुराज का जो होगा सो होगा, बिहार का जो होगा सो होगा। अपना भी अगर आप स्वार्थ देखिएगा, उसके लिए भी 10 घंटा मेहनत तो करना पड़ेगा। आप प्रशांत किशोर को इसलिए सुनने आए हैं कि कम से कम 2 घंटा, अपना ही लालच में 2 साल से हम जमीन रगड़ रहे हैं ना भाई। आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे सब हो जाए। और जितने लोग चुनाव के लिए आवेदन दिए हैं, जो आवेदन दिए हैं, उनको ये व्यवस्था न मिलने वाली है। आवेदक को अलग बैठक में बुलाया जा रहा है, जिनमें उनको बताया जाएगा कि उनको क्या करना है। ये संगठन के लोगों के लिए व्यवस्था है, संगठन के लिए होना ना चाहिए भाई। ये इस पर सबकी सहमति है कि नहीं है? जो लोग विशुद्ध तौर पर जनसुराज का झंडा बुलंद करने आए हैं, जो लोग जनसुराज के संगठन को बनाना चाहते हैं, जो जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाना चाहते हैं, जनसुराज के संसाधन पर सबसे पहला हक उन लोगों का होना चाहिए ना। इस पर सहमति है? तो अभी 1-2 महीना ये हो सकता है कि जो आवेदक है वो जिला अध्यक्ष भी है, जो अनुमंडल अध्यक्ष है वो आवेदक भी है। तो 2-3 महीना ही घोलमाल चलेगा।
लेकिन कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि जून में ही जनसुराज अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा, तो क्लियर हो जाएगा। जून के बाद जितने लोग दूल्हा बनेंगे वो बारात का इंतजाम करे, चाहे ना अपना अपना घोड़ा का इंतजाम तो उनको करना पड़ेगा, होना चाहिए ना भाई, हैं? अरे अपने अपने घोड़ा का इंतजाम दूल्हा लोग को करने का जिम्मा देना है कि नहीं देना है? सबकी सहमति है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि लोग जब होता कहता ना, प्रशांत किशोर कहे थे घर घर जाकर कि हम 1 रुपया नहीं लगेगा, गरीब से गरीब आदमी को भी हम लड़ाएंगे। तो ये पहले बताइए कि जो लोग दुल्हा बनना चाहते हैं वो घोड़ा नहीं तो कम से कम घोड़ा के घास का तो व्यवस्था करेंगे ना भाई। बाराती हम लोग सजाएंगे, बारात हम लोग सजाएंगे, घोड़ा भी बहुत गरीब है तो उसको खेत दे देंगे, लेकिन घोड़वा को घास खिलाने भर तो व्यवस्था होना ना चाहिए भाई। इसमें कोई गलती नहीं ना है, कोई नहीं ना कहेगा कि प्रशांत किशोर अपने बात से पीछे हट गए। और अगर कोई ऐसा होगा जिसको घासों नहीं होगा तो सब लोग मिलके कहेगा भैया इसको घासों का नहीं है, तो आप लोग सब मिलके चंदा करेंगे उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि घर में 4 गो घोड़ा बना हुआ है और जनसुराज के घोड़ा को खींच रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और ये कौन देखेगा? ये आप देखेंगे, संगठन के लोग जानते हैं कि ना भैया इनके घरे 2 घोड़ा है, आई हम लोग का लेके खींच रहे हैं। तो ये व्यवस्था आपको मालूम है, हमको नहीं मालूम है। तो जब आप प्रत्याशियों का जब चयन करेंगे तो उसमें एक आधार ये भी है, इसके आधार पर सिलेक्शन नहीं होना है, मूल्यांकन, ये जानकारी रहे कि इनकी क्या क्षमता है, ताकि उस क्षमता को छुपाए नहीं। आप किसी से 2 रुपया मांग रहे हैं तो आपके पास चवन्नी है तो चवन्नी तो डालिए, तब ना कोई 2 रुपया देगा, तब ना संगठन के लोग लगेंगे। हम काम नहीं करेंगे तो दूसरा काम कैसे करेगा? ठीक है भाई, तो इन निर्णय पर सब लोग सहमत है। 25 तारीख को प्रखंड के अपने पदाधिकारियों के साथ एक बार और आप कष्ट करेंगे, गाड़ी से उठकर यहां आएंगे, ठीक है? 28 तारीख को, 28 तारीख को, 25 गलती से बोल दिए, 28 तारीख को आप अपने प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ एक पूरी कार्यशाला में आएंगे। इस उद्देश्य से आएंगे कि सारे लोग आपके साथ सीख कर जाएं और मार्च का महीना 30 दिन में हम लोग 9,000, 8,500 पंचायतों में और शहरी क्षेत्र मिलाकर 9,000 कमेटी की घोषणा और बैठक, 9,000 बैठक खाली मार्च में हम लोग को करना है, ताकि हर पंचायत में जनसुराज की कमेटी उसका बैठक हो जाए। इतना लक्ष्य ठीक है? ज्यादा नहीं है ना? बनाई लोग बोल नहीं रहे, खाली मुड़ी हिला रहा है। अरे मार्च तक हो जाएगा ना भाई। हम ये निर्णय अपने से नहीं लिए हैं, पिछले 1 महीना से लोग यही कह रहे भैया संगठन होना चाहिए, भैया संगठन होना चाहिए। तो बनाइए संगठन, अब संगठन बना हुआ है उसको तेल पानी डाल के चालू कीजिए। और दूसरा, हम लोग कैंडिडेट वाली जो बात कर रहे हैं 15 मार्च तक, आपकी नजर में कोई अच्छा आदमी है जिसको टिकट मिलना चाहिए, उसको आवेदन दिलवाइए। 11 मार्च तक प्रोसेस चल रहा है। एक बात भरोसा रखिए, दुनिया में कोई ताकत, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, कोई जाति का हो, किसी को जानने वाला है, आप लोग जिसको नीचे से चुनकर भेजिएगा, जिसको जनता कहेगी वही जनसुराज का उम्मीदवार होगा। ताली बजाते समय याद रखिए, कई बार आप पर भी लागू होगा। सब आदमी चाहता है कि लागू हो, हम पर छोड़ दे, हम पर लागू ना हो। लोग आवेदन दे रहा है, आता है, कहता भैया हमको आप आशीर्वाद दीजिए। हम कैसे दें आशीर्वाद? आशीर्वाद देंगे तो पहले ही गड़बड़ा जाएगा। तो आशीर्वाद लेने मत आइए। आशीर्वाद आपको अपने साथियों का होना चाहिए, आशीर्वाद आपको अपनी जनता का होना चाहिए। अगर आपको नीचे से आशीर्वाद है तो दूसरा कोई यहाँ क्राइटेरिया नहीं है। इतना तो आपको हम पर भरोसा होगा कि हम टिकट बेचने वाले लोग नहीं हैं। जनसुराज में टिकट नहीं बिक सकता है, ना जात के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना पैसे के आधार पर। और दूसरी ये बात कि जून में ही क्यों अनाउंस कर देंगे, ताकि 2 साल से पैदल चलकर हम लोग को ज्यादातर वर्करों ने कहा कि भैया मेहनत हम लोग कर रहे हैं,
और लास्ट में चालाक चिड़िया सब पेड़ से दूसरे जगह से उठ के आएगा, टिकट उसको मिल जाएगा। कितना आदमी गमछा रख के अभी भी है, भाजपा से न मिलेगा तो जनसुराज से लड़ेंगे, राजद से नहीं मिलेगा तो हम लोग इसीलिए पहले ही अनाउंस कर देंगे, भैया जहां रहना है रहो, न रहना है तो जाओ मरो भसो, जो करना है। हम लोग का दूल्हा जो है हम लोग जून में ही घोषित कर देंगे। इस पर भी सहमत है? आपकी सहमति है ना भाई? खाना वाना नहीं खाए हैं अभी आप लोग? हमको लगा कि आपको खिला कर बैठाया है, नहीं खिलाया है, खा लिए हैं तो आवाजें नहीं निकल रहा। जनसुराज का आदमी थोड़ा सा धूप लगा, हमको पहले लोग कहा कि ये पूरा हैंगर लगाने के लिए, हम कहे भाई हम लोग तो पैदल चलने वाले लोग, अभी तो जाड़ा का धूप बढ़िए है। तो लोग कहा ना भैया सब धूप में उधर भाग गया अंदर। जनसुराज का आदमी इतना धूप से घबराएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग को धूप से घबराना नहीं है। अभी पदयात्रा भी फिर जारी होगी। एक और अंतिम घोषणा, जब आप आइएगा अभी 28 फरवरी को, तो उससे पहले हर अनुमंडल में एक 20,000 की बड़ी सभा जनसुराज की, जिसमें मैं खुद आऊंगा, वो आपको तय करके आना है। हर अनुमंडल में, मतलब 20 फरवरी से ही, 20 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच में 110 बड़ी सभा हर अनुमंडल में कम से कम एक। वो पूरा अनुमंडल मतलब संगठन जिला मिलके, वहां में संगठन के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, पंचायत के लोग, जितना चुनाव लड़ने वाले हैं, जो हम लोग की ताकत है, सब ताकत लगाकर एक बड़ी पब्लिक मीटिंग हर अनुमंडल में शुरू की जा रही है, जिसमें हम खुद जाएंगे ताकि एक बार पैदल चलने से शुरू करने से पहले पूरे बिहार को कर दिया जाए। इस पर सहमति है सबकी? ना हाथ नहीं उठा भैया। कोर कमेटी में 2 घंटा बाद वो लोग कहा नहीं जाना है, नहीं, फिर से सुन लीजिए। कोर कमेटी में 151 लोग बैठे, उस पर यह प्रस्ताव रखा गया कि क्या अनुमंडल में एक बड़ी सभा हमको करना चाहिए या फिर यहीं पर आश्रम में रह के ये काम करना चाहिए जो कर रहे हैं, और पदयात्रा करनी चाहिए। अनुमंडल वाला बैठक कर लिया जाए ना, एक एक बैठक हो जाए सब जगह। बड़ी सभा, बड़ी सभा मतलब हर अनुमंडल में कम से कम 15 से 20,000 लोग आने चाहिए, और उसमें पूरे संगठन की ताकत, जनसुराज की ताकत वहां दिखानी है। ये ठीक है? तो अभी आप लोग जो बैठे हैं इधर और जो इधर बैठे हैं, अगले 5-7 दिनों में हमारे साथी आप लोगों के साथ बैठेंगे, अपना अपना डेट आप लोग फिक्स करेंगे, और जिस अनुमंडल का डेट जैसे आएगा, लेकिन 20 फरवरी से हफ्ते में 3 दिन, और मार्च में जैसे से आगे बढ़ेंगे 4 दिन 5 दिन, हर दिन 3 या 4 अनुमंडल करेंगे। जरूरत पड़ी तो 2, जरूरत पड़ा तो 3। मार्च के महीने में लक्ष्य है कि बिहार के सारे अनुमंडल में एक बड़ी जनसभा जनसुराज की जरूर कर ली जाए। सबकी सहमति है भैया? इस पर हाथ उठाने से नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। आप ही के हम आएंगे अब, हैं? ठीक है ना? होना चाहिए, इससे तो फायदा है। तो 3 चीज हम लोग तय कर लिए। एक, संगठन अपना प्रखंड का फरवरी के अंत तक और पंचायत तक मार्च के अंत तक बना देंगे, बनाकर घोषणा कर देंगे, उसकी बैठक कर देंगे, कागज पर नहीं, कागज पर तो पहले से बना हुआ है। दूसरी बात, 15 तारीख से प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में आप सक्रिय तौर पर शामिल हो जाएंगे, ताकि जून के अंत तक प्रत्याशियों की घोषणा हो सके। और तीसरी घोषणा कि अभी से लेकर 15 अप्रैल से पहले पहले 110 बड़ी जनसभा, हर अनुमंडल में एक बड़ी जनसभा जनसुराज की कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद ही पदयात्रा फिर शुरू करेंगे। और ये सब करने के लिए जो व्यवस्था दी जा रही है, हर संगठन जिला मतलब हर अनुमंडल पर 2 गाड़ी और 2 सहयोगी, और जिला के स्तर पर 1 गाड़ी और 1 सहयोगी अभी से आपको दिया जा रहा है। और जो बाकी दूसरे सदस्य हैं, दूसरे संवाद प्रचार के कार्यक्रम चल रहे हैं, वो अलग से चलेंगे संगठन के स्तर पर। इतना आप हमको विश्वास दिलाइए कि ये आप काम कर लेंगे। और एक बार आप जोर से, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ आए हैं आश्रम पे? हाथ उठाइए जो पहली बार आए। ठीक लग रहा है कि खराब लग रहा है?
अरे ये आश्रम कैसा लग रहा है? व्यवस्था ठीक है? इसको रखा जाए कि हटाया जाए? इसको रखे अभी 2-4-5 महीने रखा जाए ना। ये बापू सभागार वगैरह से ज्यादा ठीक है, आने जाने में ठीक है, सब लोग की सहमति है, ये ठीक है ना व्यवस्था? घूम लिए। अगली बार आप आइएगा तो ये इससे बड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि अगली बार आप आइएगा तो 5000 लोग रहेंगे, ब्लॉक वाले लोग भी रहेंगे इसमें। तो आप सब आए हैं, 6-6, 8-8 घंटा आए हैं। एक चीज और कर लीजिए कि आपको जो संगठन जिला की गाड़ी मिल रही है, ये सुनिश्चित करा लीजिए तो गाड़ी पूरी तरीके से जन सुराज का उस पर बैनर स्टिकर लगा हुआ है, पूरी पीली गाड़ी होनी चाहिए। थोड़ा आपको खराब भी लग सकता है, कहे से कि शादी उदी में जाइएगा रात में तो कहेगा जन सुराज का गाड़ी से घूम रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 10 आदमी देखेगा ना जन सुराज का नाम, तब बिना स्टिकर वाला गाड़ी नहीं लेना है। बिना स्टिकर वाला गाड़ी आता है तो जो लड़का है उसको 4 गाली दीजिए। स्टिकर चाहिए, उससे आपका प्रचार होगा। लोग झंडा लगाते हैं, हम लोग पूरा गाड़ी पीला कराए हुए, उसका बहुत नीचे असर है। गांव गांव में लोग देखता है, उससे गांव गांव लोग देखेगा, उसका एक और फायदा है। अभी जब सिंबल मिल जाएगा, अभी 1-2 महीना में पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, तो इन गाड़ियों पर चुनाव चिन्ह भी रहेगा, तो लोगों को घर घर पहुंचाने में आसानी होगी। अभी चुनाव चिन्ह नहीं मिला है, ध्यान रखिए। कई आदमी भाषण में स्कूल का बस्ता बोल रहा है, अभी चुनाव चिन्ह पार्टी को नहीं मिला है, वो सिर्फ 6 महीना पहले ही मिलेगा। दिल्ली चुनाव आज खत्म हुआ है, अब इलेक्शन कमीशन में हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी जो चुनाव चिन्ह मिलेगा वो हम लोग को चुनाव तक रहेगा, और भगवान ने चाहा तो आगे भी रहेगा। तो अभी जो चुनाव चिन्ह पहले मिला था वो दल का अस्थायी चुनाव चिन्ह नहीं है। अस्थायी चुनाव चिन्ह मार्च-अप्रैल में हम लोग को मिल जाएगा, तभी उसका प्रचार कीजिए। अभी जाकर जोश में आकर स्कूल के बस्ता का प्रचार मत कीजिए, नहीं तो कहीं दूसरा मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये सब खत्म हुआ, कुछ लोग जिसका सवाल है वो सवाल कर सकते हैं। अब ऐसे ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा? एक एक आदमी, भाई साहब यहाँ खड़े हैं, ये माइक दे दो भाई। इतनी बड़ी सभा में सवाल जवाब थोड़ा अनुशासन से रहिएगा तभी हो पाएगा। सर, जो चुनाव लड़ने का जो आवेदन देने का जो अंतिम तिथि है वो 11 मार्च तक बताया गया आपके द्वारा। अगर इसके बाद कोई अगर आवेदन देना चाहे, चाहे चुनाव लड़ना चाहे, उसको जगह मिलेगा? देखिए, आवेदन देने की अंतिम तिथि थी 31 तारीख जी, लेकिन चूंकि ये अनशन के चक्कर में लोगों ने कहा भैया हम लोगों को समय नहीं मिला, तो 1 महीना बढ़ाया गया था 28 फरवरी। लेकिन जब वो कोर कमेटी का निर्णय था, पहले आप लोग पार्टी में जुड़े हैं तो कैसे निर्णय हो रहा है समझिए। अनशन और बीपीएससी आंदोलन के चक्कर में लोगों ने ये कहा कि भैया ये इसको 1 महीना बढ़ाया जाए। जनवरी हम लोग डिस्टर्ब हो गए, फिर इसको 28 फरवरी करना था। लेकिन जब चुनाव की केंद्रीय समिति बैठी तो उसने निर्णय लिया कि जब बढ़ा ही रहे हैं तो 11 मार्च कर दीजिए। 11 मार्च के बाद कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा। अगर आवेदन देना है तो वो कोर कमेटी में ही जाएगा, और कोर कमेटी के 151 सदस्यीय कमेटी में जब सबकी सहमति होगी या बहुमत होगा तभी उस आवेदन को लिया जाएगा। दूसरा एक और प्रस्ताव है कि 11 तारीख के बाद जो देगा तो उसका आवेदन का शुल्क बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया जाएगा। 21,000 को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया जाएगा। अगर कोई 5 लाख देगा तो उसको मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का? ना, कैसे मिलेगा? आवेदन देने का मिलेगा। आवेदन देने का मिलेगा। हाँ। अच्छा सर, सेकंड बात 5 लाख दीजिएगा तो आवेदन में जो 21,000 में कार्यकर्ताओं को मिला है जी, जो जन सुराजी भाइयों को 21,000 में मिला है, उनके लिए 5 लाख होना चाहिए ना भाई? 5 लाख लिया जाना चाहिए ना? तो सर उसके लिए भी एक अंतिम तिथि होना चाहिए 5 लाख का भी। अरे उसको देते रहने दो भाई। अंतिम तिथि तो ऐसे भी जून में जब अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद थोड़े ना देगा। अच्छा सर, उसके बाद एक लास्ट बात बोलना अब चाहूंगा। एक आदमी एक ही सवाल करेगा। हेलो हेलो, हम 10 सवाल लेंगे, आप शांति से बैठिए। तो देखिए, ये आश्रम की व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि आप आए हैं तो स्थिर से बात विचार सवाल जवाब कर लीजिए। ये गांधी मैदान का रैली नहीं कि आए और भागे। हेलो सर, मेरा एक सवाल है। अपना परिचय दे के बोलिए। मैं डॉक्टर विजय गुप्ता, आरा भोजपुर बिहार से।
एक सवाल है, वैसे तो मैं स्टेट वर्किंग कमेटी में हूँ, पता नहीं आज की इस बैठक के लिए मैं था कि नहीं, लेकिन सोनू पासवान हमारे युवा के अध्यक्ष थे, वो बोले कि सर आप भी चलिए, मैं आया। अभी आपने बताया कि जो भी पदाधिकारी हैं, अगर उसमें से कोई इनएक्टिव है तो उनके मेंबर्स जो है मिल के उनको उनका पोस्ट को निरस्त करके दूसरे पदाधिकारी को सेम जो भी उनका ग्रुप है उस ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे कहीं अव्यवस्था ये तो नहीं खराब हो जाएगी, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसके लिए कम से कम 2-4 दिन का समय भी मिलना चाहिए। अभी आपने पूरी बात सुनी नहीं। हमने कहा कि जो मुख्य 7 पद धारक हैं वो तो सब यही हैं, जांच लिया गया, परख लिया गया, आपका अभी नियुक्ति पत्र और आपका विजिटिंग कार्ड अभी सब आपको दे रहे हैं। अब जो उपाध्यक्ष और सचिव है उसकी जांच अभी 5 दिन में पूरी कर ली जाएगी, आपके कहने पर खाली नहीं है। वो अगर खुद से सक्रिय नहीं है तभी आप उसको हटा सकते हैं, आप नहीं अभी हटा सकते। 5 दिन में आपके पास सूची जाएगी कि कितने लोग इसमें सक्रिय नहीं है, कितने लोग दल छोड़ गए, कितने नए आ गए, तो जो वैकेंसी होगी वही आप भर सकते हैं। वो प्रभारियों के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। हेलो, हम सर पवन कुमार गुप्ता। बैठ जाइए ना सर, बैठ जाइए ना, एक सवाल। 1 घंटा भी लोगों को बैठने का ये ना, बैठ जाइए ना। हम पवन कुमार गुप्ता, सुपौल जिला मुख्य प्रवक्ता। हमारा एक निवेदन है सर, अगर पार्टी का संविधान निर्माण हो गया हो तो उसको कमेटी में या जिला स्तर तक पहुंचा दिया जाए। और अभी आप जो हम लोग को अभी जो समझाए हैं, एक विनम्र निवेदन होगा कि इसकी भी अगर कॉपी हम लोग हो जाएगी, क्योंकि भाषण में कुछ बातें के बीच में हम लोग बहुत चीज नहीं समझ पाए। आज की कार्यशाला का एक लिखित मिनट, जी जी, जो आज का जो कार्यशाला है, जो बात मैंने बोली है, इसका एक लिखित दस्तावेज बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप जो जिलों का है उसे जारी कर दिया जाए। जी 1 दिन का समय दे दीजिए। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, हेलो। वैसे भी लोग वीडियो में रिकॉर्ड किए हैं, अगर हम कुछ गलती करेंगे लोग तुरंत बोलेंगे भैया प्रशांत सॉरी बोला था, देखिए पीछे हट गया। हेलो सर, हेलो सर, मेरा नाम सत्यान यादव, जिला समस्तीपुर से स्टेट वर्किंग कमेटी का हम सदस्य हैं और वर्तमान में आज से प्रखंड का प्रभारी भी बनाया गया है। मेरा एक सुझाव होगा, जो जनस्वराज पार्टी के मैनिफेस्टो में जो 5 संकल्प लिया गया है उसमें मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है जो 2 संकल्प और जोड़ा जाए, क्योंकि जिस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी तो पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता ने सवाल उठाया था, हिंदुस्तान के लोगों को मात्र 3 चीज ही फ्री चाहिए, पहला शिक्षा, दूसरा चिकित्सा स्वास्थ्य और तीसरा न्याय प्रणाली। तो शिक्षा देख रहे हैं, जनस्वराज पार्टी के संकल्प में एक है ही, इसको 2 मैनिफेस्टो 2 और जोड़ा जाए, जो चिकित्सा फ्री होना चाहिए और तीसरा न्याय प्रणाली फ्री होना चाहिए। ठीक है, आज देखिए आप चूंकि जनस्वराज के राज्य कार्य समिति में हैं और आप प्रखंड के प्रभारी भी हैं, लेकिन सारे लोगों को एक चीज बता रहे हैं, होना बहुत चीज चाहिए, लेकिन दूसरे दलों की तरह जनसुराज को ये नहीं कहना चाहिए कि हम सब कर देंगे, करेंगे कुछ नहीं। हम लोग जो कह रहे हैं उसका अध्ययन करके बोल रहे हैं कि ये कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी राजद वालों ने कहा कि माई बहन योजना में हम लोग 2,500 रुपया हर महिला को देंगे। अब आप लोग राजनीतिक लोग हैं, बिहार में 6 करोड़ महिला है, अगर 6 करोड़ महिला को 2,500 रुपया प्रति महीना दीजिएगा तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए हर साल। बिहार का टोटल बजट है 2,40,000 करोड़, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया दोगे कहां से? तो जिस दिन वादा कर रहे हैं उसी दिन ये समझा रहे हैं कि हम इसको कभी पूरा करने वाले नहीं। चिकित्सा की जहां तक बात है, चिकित्सा के लिए जनसुराज की ये सोच है कि जो भारत सरकार की योजना है आयुष्मान भारत, अगर उसको हर परिवार तक पहुंचा दिया जाए
तो उसका बहुत बड़ा लाभ बिना एक्स्ट्रा खर्चा के मिलने लगेगा। अभी मुसीबत ये है कि बिहार के ज्यादातर परिवार के पास आयुष्मान कार्ड पहुंचा नहीं है सरकार के लापरवाही की वजह से। और दूसरी वजह यह है कि बिहार में अगर आपको कार्ड मिल भी गया तो वहां पर कोई डॉक्टर अस्पताल भी तो होना चाहिए। तो जब तक अस्पताल नहीं होगा तो आपके पास अगर 5 लाख का कार्ड है भी तो भी जाकर आप इलाज नहीं करा सकते हैं। जो न्याय, तो हम लोग चिकित्सा को लेकर कोई नई बात नहीं कहना चाहते हैं। ये 5 वो बात है जो हम लोग अपनी बूते पर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार में दूसरा काम नहीं होगा, लेकिन जो व्यवस्था पहले से चल रही है, जैसे इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास में आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है। हर पंचायत में 20 आवास की योजना है, पैसा है, उसको खर्च करने की व्यवस्था करनी है, उसमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, उसके लिए अलग से वादा करने की जरूरत नहीं है। तो वो बात ही हम लोग कहें जो 100% कर सकते हैं। अगर ये 5 चीज भी हो जाए, इसका आधार क्या है? ये खाली शिक्षा की बात नहीं है। 15 साल से कम उम्र का अगर हर बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, क्या हम लोग कह रहे हैं कि जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भी भेजिए, उसका खर्चा सरकार देगी। तो 15 साल से कम उम्र का बच्चा अगर बढ़िया पढ़ लिख जाएगा तो वो व्यवस्था पर नौकरी के लिए, लाभ के लिए बोझ नहीं बनेगा। हम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अपने पैर पर खड़ा है, तो आपको 400 रुपया पेंशन का जरूरत नहीं है। तो सोच ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को इतना बढ़िया पढ़ाया जाए कि आगे चलकर वो बिहार के व्यवस्था पर बोझ ना बने। दूसरी सोच जो पलायन वाली है कि 15 साल से 50 साल के बीच में जो आदमी पढ़ लिख कर निकल गया, अब उसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, अब तो स्कूल में जाके पढ़ नहीं सकता है, उसको पूंजी दिया जाए ताकि उसको रोजी रोजगार हो सके। उसको नौकरी आप नहीं दे सकते हैं, ये फर्जी बात है, कोई नौकरी नहीं दे सकता है। 75 साल के बिहार के इतिहास में ये याद रखिए आप लोग, सिर्फ 23 लाख लोग ही सरकारी नौकरी पाए हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी में है, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, आंगनवाड़ी सेविका, सबको जोड़ लीजिए तो कुल 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी है। बिहार की आबादी है 13.5 करोड़। 23 लाख आदमी को 1.97% आदमी को सरकारी नौकरी है। कैसे दे दोगे सबको नौकरी? तो बाकी आदमी का जीवन कैसे सुधरेगा? बाकी आदमी का जीवन तब सुधरेगा जब उसको रोजी रोजगार करने के लिए, धंधा व्यापार करने के लिए पैसा पूंजी हो। तो बच्चों के लिए पढ़ाई हो, जो युवा है जो रोजी रोजगार कर सकता है उसके लिए पूंजी हो। तीसरी बात कही गई कि हर घर में महिला को कुछ न कुछ कमाने के लिए 4% सालाना ब्याज पर पैसा। ये बात भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अभी जब आप लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं बैंक से, आपको 12%, 14% ब्याज लगता है। जीविका में भी आपको 25%, 30% ब्याज लग रहा है, 2% महीना का लग रहा है। जन सुराज कह रहा है कि 1 लाख रुपया का बैंक से लोन लीजिए, खाली आपको 4,000 रुपया साल का देना पड़ेगा। तो उससे बहुत बड़े स्तर पर लोग अपने अपने घरों में कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर पाएंगे। चौथी बात जो हम लोग कह रहे हैं कि जितने लोग खेती कर रहे हैं उसका मजदूर फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसको मनरेगा से जोड़ देंगे। मनरेगा का जो, ये भी बिहार सरकार को पैसा नहीं देना है, पैसा दिल्ली से आ रहा है, अभी उसमें लूट हो रहा है, उससे मट्टी कटवा रहा है, उससे नदी में कुछ करवाता है, पेड़ लगवाता है, ज्यादातर पैसा लूट हो जाता है। हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा का जो मजदूर है, पैसा है, अगर उसको किसानों को उपलब्ध करा दिया जाए तो किसान जो आज धान उगा रहा है वो कल मसाला उगाने लगेगा। आज जो गेहूं उगा रहा है कल वो लहसुन प्याज उगाने लग सकता है, उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी, मजदूरी फ्री हो जाएगा। तो ये जो 5 बात कही गई है ये बहुत सोच समझ के 2 साल के अनुभव के आधार पर कही गई है, और सबसे महत्वपूर्ण जो कहा गया है उसको साल भर के अंदर किया जाएगा। ये नहीं कि कह दिए और फिर करेंगे नहीं। सर,
आपका सुझाव ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए संभव है कि अगली बार, अभी तो जो केंद्र सरकार का साधन है उसी को घर घर पहुंचा दिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए बड़े पैमाने पर सुविधा हो जाएगी। और न्याय के लिए ग्राम कचहरियों पर जन सुराज एक नई व्यवस्था, नया डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जारी करने वाला है कि कैसे ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करके ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि लोगों को कोर्ट में, न्यायालय में न जाना पड़े, सरपंच स्तर पर ही मामले को निपटाया जा सके। इस पर एक नया दृष्टिकोण, नया दस्तावेज मई या जून में जारी किया जाएगा। धन्यवाद। जिला प्रवक्ता वैशाली सर, मैं मनोज कुमार झा। अब एक ही लोग के पास माइक है तो यही लोग यहाँ क्या? यहाँ मैं बोल रहा हूँ इधर से। हेलो, हाँ, मैं राज्य से अभय कुमार गुर्जर नालंदा जिला से। सर, आपसे एक सुझाव लेना है कि प्रखंड स्तर पर जो कार्यालय खुलेंगे, क्या प्रखंड के मुख्यालय में ही खुलेंगे या ग्रामीण क्षेत्र में भी खुल सकते हैं? प्रखंड के कार्यालय भी बंद किए जा रहे हैं। इसलिए बंद किए जा रहे हैं, ये अच्छा सवाल इन्होंने पूछ लिया जी। प्रखंड में करीब 250 प्रखंडों में जन सुराज की ओर से कार्यालय खोले गए। आप लोगों में से कई लोगों के सुझाव और सहयोग से खोले गए, लेकिन अभी तक का अनुभव ये है कि जहां पर भी प्रखंड कार्यालय लोगों के कहने पर खोला गया, उसको किराया तो जा रहा है लेकिन उसमें कोई झाड़ू भी नहीं दे रहा है, कोई बैठ भी नहीं रहा है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि सिर्फ जिला और संगठन, जिला अनुमंडल के स्तर पर बड़ा कार्यालय जन सुराज का खुलेगा। प्रखंड और गांव के स्तर पर जो भी साथी अपने घर में कार्यालय खोलना चाहते हैं, आपको थोड़ी बहुत मदद अगर चाहिए तो मदद कर दी जाएगी, लेकिन किराए पर प्रखंड में कार्यालय लेकर खोलने का कोई अभी तक का जो अनुभव है वो खराब रहा है। इसलिए सभी साथियों के सहयोग से जो उनका निर्णय है, प्रखंड कार्यालयों को बंद किया जा रहा है। सिर्फ जिला और संगठन जिला में कार्यालय रहेगा। गांव के स्तर पर या ब्लॉक के स्तर पर जो कार्यालय जो खोलना चाहता है वो अपने घर में खोल सकता है। उसमें अगर कुछ सहयोग की जरूरत होगी तो पार्टी की ओर से वो सहयोग प्रभारी और जिला अध्यक्ष के कहने पर दिया जाएगा। चलिए सर, मैं मनोज कुमार झा, जमालपुर। और ऐसे भी जितना लोग आवेदन दिए हैं वो लोग कुछ नहीं करेगा तो हर जगह अपना कार्यालय तो खोलेगा ना भाई। सर मेरी बात सुना जाए, यहाँ मैं सामने बोल रहा हूँ। हाँ आप सर। बोलिए, एक मिनट रुकिए। वैशाली जिला प्रवक्ता सुधीर मालाकार, जैसे आपने चुनाव लड़ाने के लिए सब घोषणा करिए दिया है, तो हम चाहते हैं कि जब 243 में आपको चुनाव लड़ाना है तो आपने आपके घोषणा के अनुसार जो कि अति पिछड़ा को हम 70 सीट लड़ाएंगे, महिलाओं को इतना लड़ाएंगे, तो इसकी भी घोषणा पहले हो जाए कि किस सीट से कौन लड़ेगा और उसके अनुसार जो है कैसे पता चलेगा? ये कैसे कौन बताएगा आपको भाई? ये कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ लड़ेगा? इसकी पहले व्यवस्था जो है से आपके द्वारा तय नहीं तय है। और आप एक और प्रवक्ता है तो समझ लीजिए, आपने कहा कि हम लोगों ने कहा है 70 अति पिछड़ा और 40 महिला, ये भी कहा 40 मुसलमान। तो ये संभव है कि अति पिछड़ा मुस्लिम समाज की एक महिला चुनाव लड़े और तीनों बॉक्स टिक हो जाए। महिला भी हो गई, अति पिछड़ा भी हो गई और मुसलमान भी हो गई। तो सीधा सीधा गणना मत कीजिए। बहुत लोग ये भी दिमाग लगा रहे हैं, अच्छा 70 को तो हो गया अति पिछड़ा, 40 को महिला, तो महिला की भी तो कोई जाति है, तो जाति वाला में उसका भी तो कटेगा। हाँ सर, सर, मेरा सुझाव है कि एक एलईडी वैन को हरेक जिला में, एलईडी वैन को हरेक जिला में घुमाया जाए। जो भी हमारे यहाँ एलईडी वैन पर हम बोलेंगे, आप कब बोलिए? ना सर, हम बता आप रहे हैं। वैन पर बैठिए और आप बोलिए। जी। एलईडी वैन नहीं चलेगा। जी, एलईडी वैन उसके लिए है जिसके पास कार्यकर्ता नहीं है। हेलो। अगर आप हैं बोलने वाले, हम आपको वैन दे रहे हैं, उस पर बैठिए और भाषण दीजिए। एलईडी वैन का है चलाइए, रोज रोज घिसा पिटा सवाल हमको सुझाव मत दीजिए। सर, एक चीज है कि जितने अपना काम कुछ नहीं करना चाहते हैं, वैन भी जन सुराज दे दे, बोलने के लिए वीडियो भी यही दे दें, और आप नेता बन के वहां खाली झंडा हिलाइएगा। और अंतिम सवाल लिया जाना। आपको वैन दिया जा रहा है, उस पर बैठ जाइए और बैठ के भाषण दीजिए, बैठ के भाषण दीजिए। एलईडी चलाने से नहीं होगा। हाँ सर, प्रशांत सर, मेरा एक सवाल है आपसे। कौन बोल रहा है भाई? जी, मैं पंकज राय कैमूर जिले से हूँ सर, यहाँ सामने हूँ आपके।
सर, एक गंभीर सवाल ये है कि बिहार के प्रति व्यक्ति पर 20,000 रुपए का कर्ज, 50,000 करोड़ का कर्ज बिहार सरकार पे बढ़ा है। तो सर, ये बढ़ते कर्ज को घटाने का कोई हमारी पार्टी के पास प्लान अगर हो तो आप कृपया बताएं। मेरे भाई, कहाँ कहाँ से आप लोग पढ़ लिख के आ जाते हैं। जी सर। अमेरिका पर अभी 18 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। जी सर। अंबानी पर आपसे हमसे 100 गुना ज्यादा कर्ज है। कर्ज कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कमाते कितना है ये महत्वपूर्ण है। बिहार की चिंता ये है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है। अगर ये आय बढ़कर 35 लाख हो जाए तो आप ज्यादा कर्ज भी रखकर बेहतर हो सकते हैं। कर्ज समस्या नहीं है, देश पर भी कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं तब सवाल करो, नहीं तो बस ऐसे खड़ा होके कर्ज बढ़ रहा है। कर्ज का प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, कर्ज पर से कोई दिक्कत नहीं है। स्वाभाविक है कि अगर अंबानी के पूछे अंबानी पर कितना कर्जा है तो 5 लाख करोड़ का कर्जा है, तो क्या आपसे ज्यादा गरीब है? अरे भाई, तो 50 लाख करोड़ का आदमी है तो 5 लाख करोड़ का कर्ज भी है। तो बिहार की गरीबी यहाँ की समस्या है, यहाँ का कर्ज समस्या नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी को कोई कर्ज भी नहीं देता है तो बिहार को कोई कर्ज भी नहीं दे रहा है। चिंता मत कीजिए। यहाँ कहा गलत है, फिर से पढ़ के आइए। प्रशांत जी, सुझाव है मेरा, हम लोगों को इलेक्शन जीतना है 243, आपके साथ हम लोग हैं। दो क्रांति जो हुई 1966 और 74, दोनों का मैं सफर हूँ। इसलिए अभी जो छात्रों को लाठी चलाई गई है, दोनों दिन का वीडियो हम चाहते हैं कि प्रचार के माध्यम से चलाया जाए और उसमें से 38 विद्यार्थियों को निकाला जाए जिनको चोट लगी है। वो एक एक विद्यार्थी एक एक जिला में जाएंगे, जिनके साथ हम लोग घूम करके प्रचार करेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। दूसरी बात, किसानों के लिए अभी भूमि विकास बैंक बिहार का फेल है 90 से, और वो नोटिस कर रहा है हर एक किसान को 2-2 लाख का। बैंक फेल 90 में, नोटिस जा रहे हैं, किसान तबाह हो रहे हैं असुली के लिए। किसानों को लेकर किसान संगठन से जुड़े हुए किसान जितने अध्यक्ष यहाँ आए हैं उसकी बैठक हुई है। अभी 15 दिन में ये तय किया गया है किसानों के मुद्दे पर जो ये जमीन का सर्वे चल रहा है, इसमें जो भ्रष्टाचार घोटाला हो रहा है, किसानों की जो समस्या है उसको लेकर जन सुराज एक बड़ा कार्यक्रम और प्रयास आंदोलन मार्च के महीने में शुरू करने जा रहा है। इसकी घोषणा आपको अगले 1 महीने में की जाएगी। हेलो सर, अब बस 2 सवाल और 10 बोले थे। सर, मेरा नाम मधेश्वर सिंह यादव हुआ, मनेर पटना। सर इसके बाद भी हम यही बैठे हुए हैं, जिसको आके मिलना होगा, सवाल करना है कर लीजिएगा। सर इधर देखा जाए। सर, अरे किधर देखा? आवाज मैं डॉक्टर शंभू कुमार विभूतिपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ। सामने बोल रहा हूँ सर। आपने एक सवाल खासपुर मनेर से मेरा एक सवाल है सर कि आपके साथ करवा पूरा लंबी जुड़ गई, लेकिन जो अभी वर्तमान में अदर पार्टियों में जो भाजपा से, जदयू से, आरजेडी से विधायक और एमपी एमएलए हैं, तो आपका जो आवाज उठाने का काम करेगा लोग ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, तो वैसे लोग चाहते हैं कि इनको कुचला जाए, तो हम लोग के लिए क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, कोई जरा बता दीजिए जिसको कि लाठी डंडा केस हुआ और हम लोग तक पहुंचा हो, जिसको मदद न की गई हो। खाली रोज का बात आप लोग कहते क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? आप कुछ कीजिएगा तब ना आपको कोई दबाएगा। आप तो घर में बैठे हुए हैं चुपचाप। कुछ कीजिएगा, अगर आपको कोई दबाएगा तो प्रशांत किशोर यहाँ बैठे हुए हैं, संगठन बैठा हुआ है, आपको सारा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सर, मेरा एक लास्ट सवाल है। अंतिम आप बात करते हैं, एक सवाल का जवाब चाहिए सर। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब जिनको सवाल करना है प्रशांत जी से मिलके आप बात कर लेंगे। सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर।